जननी जन्मभूमि का ऋण चुकाना है, स्वर्ग से बढ़कर इसे बनाना है। चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का विज्ञान फिर से धरती पर लाना है। बुद्ध की करुणा, गुरु गोविंद सिंह का बल, कुंवर सिंह का अदम्य साहस, भिखारी ठाकुर की वाणी में जागे फिर से नवयुग का प्रकाश। शारदा सिन्हा के गीतों की मिठास, बिस्मिल्लाह की सहनाई की तान, पंकज त्रिपाठी के अभिनव में दिखे बिहार की सच्ची पहचान। छठ की आराधना, मधुबनी की कला, लिट्टी चोखा का स्वाद, गंगा की धारा, सोन की लहरें, गूंज उठे बिहार की बात। अप्रवासी बिहारी और यहाँ के निवासी अब मिलकर कंधा उठाएंगे, शिक्षा, उद्योग और संस्कृति से नए इतिहास बनाएंगे। बाढ़, सूखा, गरीबी, भूख अब नहीं रोक पाएंगे कदम। हर दिल में अब बिहार का सपना होगा, तब होगा नवजीवन संगम। डिजिटल बिहार, हरित बिहार, आत्मनिर्भरता का मार्ग खोलना है। हर खेत, हर घर, हर मन में उम्मीद का दीपक जलाना है। विकास वैभव के कठिन प्रयासों में संकल्पों की रेखा दिखती है, जो हर युवा के भीतर नई बिहार बनाने की चेतना भरती है। चलो उठो उठो, अब ठहरना नहीं, इतिहास को फिर चमकाना है। संघर्षों से सीखकर बिहार को नया आयाम दिलाना है। श्रम, सेवा और समर्पण से अब परिवर्तन की बयार लाना है। बिहार को भारत का गौरव बनाना है, बिहार को बिहारियत दिलाना है। मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है बिहारियत का गौरव और अप्रवासी बिहारी की भूमिका। बिहार निर्माण के संदर्भ में एक विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास मैंने अपने इस संदेश के माध्यम से आज किया है। बिहार केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जो चाणक्य की राजनीति, आर्यभट्ट के विज्ञान, बुद्ध और महावीर की करुणा और गुरु गोविंद सिंह के साहस और वीर कुंवर सिंह के बलिदान में जीवित है। यह भूमि ज्ञान, संघर्ष और संस्कृति की अमिट धारा रही है। यहाँ एक ओर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक खड़े हुए, तो दूसरी ओर भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे सांस्कृतिक स्तंभों ने लोक जीवन को आवाज दी। आज भी यह परंपरा पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों और बिहार के असंख्य युवाओं में जीवित है, जो अपने जड़ों से जुड़कर वैश्विक मंचों पर बिहारियत का परचम लहरा रहे हैं। बिहार का सांस्कृतिक वैभव, छठ महापर्व, सामा चकेवा बिहार और उत्तर प्रदेश से मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व छठ पूजा के बाद मनाया जाता है और इसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। मधुबनी कला और लिट्टी चोखा जैसे परंपराओं में रचा बसा है, जो बिहार वासियों की अस्मिता और जीवन शैली को परिभाषित करता है। लेकिन बिहार का निर्माण केवल अतीत के गौरव गान तक सीमित नहीं रह सकता। वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सामाजिक चेतना के क्षेत्रों में बिहार को नए प्रतिमान गढ़ने की आवश्यकता है। यही वह क्षण है जब देश और विदेश में बसे अप्रवासी बिहारी अपनी ऊर्जा, संसाधन और अनुभव से अपने माटी के ऋण को चुकाने का संकल्प ले ले और बिहार के नव निर्माण में भागीदार बने। आज जब भारत 2047 के विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है, तब बिहार को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाना होगा। वह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक बिहारी, विशेषकर उन अप्रवासी बिहारियों की भी है, जो दुनिया के कोने कोने में अपनी मेहनत और प्रतिभा से नई पहचान बना चुके हैं। यदि वे अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि को जोड़े, तो बिहार शिक्षा, उद्योग, तकनीक और संस्कृति के हर क्षेत्र में पुनः अग्रणी बन सकता है। यही बिहारियत का गौरव होगा और यही बिहार निर्माण की वास्तविक परिभाषा होगी। बिहारियत केवल भूमि नहीं, जीवन, मूल और चेतना भी है। बिहारियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, यह विचारों, मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यही बिहारियत चाणक्य के बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीति में, आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र में, बुद्ध की करुणा में, गुरु गोविंद सिंह के साहस में और वीर कुंवर सिंह के बलिदान में प्रकट होती है। बिहारियत वह धारा है जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को समाहित करते हुए आज भी बिहार और बिहारी समाज को दिशा देती है। इतिहास का स्वर्णकाल और वर्तमान का संघर्ष। बिहार का इतिहास ज्ञान, धर्म और शासन की ऊंचाइयों तक पहुंचा, जहां नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में
दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। वहीं बिहार की धरती से जैन धर्म के महावीर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे, पटना में जन्मे और उनका जीवन साहस और सामाजिक सेवा का उदाहरण है। स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। वहीं बटुकेश्वर प्रसाद, योगेंद्र शुक्ला, शहीद खुदीराम बोस और शहीद जगतपति शाही जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक न्योछावर कर दी। सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक विविधता बिहार में भरा हुआ है। बिहार केवल राजनीतिक और शैक्षिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है। भोजपुरी लोक कवि भिखारी ठाकुर, जिन्हें बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है, ने समाज सुधार को अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। शारदा सिन्हा की छठ गीतों की मधुरता और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की स्वर लहरियों बिहार की आत्मा की अभिव्यक्ति है। आज के दौर में पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार बिहार की संवेदनशीलता और संघर्षशीलता की विश्व मंच पर ले जा रहे हैं। लोक पर्व, खान पान और बिहार की आत्मा, बिहार की संस्कृति उसके पर्व त्योहारों में रची बसी है। छठ पूजा, जिसमें प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, आज भी बिहार और दुनिया के हर कोने में बसे बिहारी बड़े श्रद्धा से मनाते हैं। मधुबनी चित्रकला, सोहारी कला, जट जटिन लोकनाट्य, झिझिया और सामा चकेवा जैसे पर्व सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। बिहारी खान पान जैसे लिट्टी चोखा, ठेकुआ, कचौड़ी, जिलेबी, अनरसा, खाजा और मगही पान बिहार की आत्मीयता और सरलता को दर्शाते हैं। यह केवल व्यंजन नहीं, बिहार की जीवन शैली का हिस्सा है। वर्तमान चुनौतियां आज क्या है बिहार के लिए, इसको आंकड़ों की दृष्टि से हम समझते हैं अपने संदेश के माध्यम से। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 59,637 2023 और 24 के अनुसार, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,72,276 से बहुत पीछे है। बेरोजगारी दर बिहार में अभी भी 17% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8% है। औद्योगिक विकास केवल 19% जीएसडीपी तक सीमित है। साक्षरता दर 71.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इन आंकड़ों के बीच बिहार निर्माण का मार्ग कठिन तो है, पर असंभव नहीं। अप्रवासी बिहारी विश्व में बहुत फैले हुए हैं। बिहार के लिए गौरव की बात है। दुनिया के हर हिस्से में बसे बिहारी अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नई मिसालें गढ़ रहे हैं। अमेरिका में इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर, खाड़ी देशों में उद्यमी, ऑस्ट्रेलिया में टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और अफ्रीका में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे बिहार का नाम ऊंचा कर रहे हैं। दुबई, सिंगापुर और लंदन में बसे अप्रवासी बिहारी ग्लोबल बिहार कनेक्ट जैसे मंचों से बिहार के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा और कौशल विकास में योगदान, बिहार के गांवों में डिजिटल स्कूल, लाइब्रेरी, स्किल सेंटर और टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने का काम अप्रवासी बिहारी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के सिलिकॉन वैली में बसे बिहारी इंजीनियरों ने पटना में कोड बिहार प्रोजेक्ट शुरू कर बच्चों को कोडिंग सिखाने की पहल की है। औद्योगिकरण और रोजगार सृजन, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स और पर्यटन आधारित उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। अप्रवासी बिहारी इन क्षेत्रों में निवेश कर स्थानीय लोगों के लिए हजारों रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। भागलपुर सिल्क और मधुबनी कला को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए वे ब्रांडिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में आज भी प्रति 10,000 लोगों पर केवल 6.1 डॉक्टर है। अप्रवासी बिहारी डॉक्टर आधुनिक अस्पताल, टेलीमेडिसिन सुविधा और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के माध्यम से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नत बना सकते हैं। अमेरिका के डॉक्टर्स ने हेल्दी बिहार पहल के तहत पिछले साल दरभंगा और पूर्णिया में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए। पर्यटन विकास के क्षेत्र में बिहार काफी आगे बढ़ सकता है। आस्था और विरासत का केंद्र है अपना बिहार। राजगीर, बोधगया, वैशाली, नालंदा और पटना साहिब जैसे स्थलों को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाया जा सकता है। अप्रवासी बिहारी धार्मिक पर्यटन, स्पिरिचुअल टूरिज्म, हेरिटेज सर्किट, एडवेंचर टूरिज्म के माध्यम से लाखों लोगों को बिहार की ओर आकर्षित कर सकते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान, विदेशों में आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने वाले बिहारी किसान बिहार में स्मार्ट फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक्स और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा
सकते हैं। सहरसा के एक अप्रवासी किसान ने अमेरिका से लौटकर अपने गांव में स्ट्रॉबेरीज और एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती शुरू कर युवाओं के लिए प्रेरणा दी है। डिजिटल बिहार टेक्नोलॉजी के पंख। बिहार में ई गवर्नेंस, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रवासी बिहारी सहयोग कर सकते हैं। पटना, गया, भोजपुर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में टेक हब्स और को वर्किंग स्पेसेस की शुरुआत बिहार को डिजिटल हब बना सकती है। आपदा प्रबंधन और सामाजिक कार्य। बाढ़, सूखा और अन्य आपदाओं के समय अप्रवासी बिहारी त्वरित सहायता कर सकते हैं। कोविड काल में अप्रवासी बिहारियों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट्स और मेडिकल किट भेजकर अपने दायित्व का परिचय दिया था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भाषा का संरक्षण। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में आयोजित बिहार डे, छठ महोत्सव और भोजपुरी महोत्सव के माध्यम से बिहार की संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ा जा रहा है। मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका के साहित्यिक मंचों का विस्तार करके भाषा और संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है। नवोदित पीढ़ी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन। अप्रवासी बिहारी मेंटरशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड करियर काउंसलिंग के माध्यम से बिहार के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार फाउंडर्स ग्रुप जैसे मंचों के माध्यम से नई पीढ़ी को नेतृत्व सिखाया जा रहा है। आज के मेरे संदेश का सार्थक निष्कर्ष यह है कि बिहार निर्माण केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर बिहारी, चाहे वह देश में हो या विदेश में, उसका भी दायित्व है। अगर अप्रवासी बिहारी अपने संसाधनों, अनुभव और तकनीकी का 1% भी बिहार के विकास में निवेश करे तो अगले 15 वर्षों में बिहार आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण और सामाजिक समरसता के उदाहरण के रूप में खड़ा हो सकता है। अंततः बिहारियत का गौरव तभी पुनर्जीवित होगा जब वह भावना केवल स्मृतियों में न रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता के रूप में धरातल पर दिखाई देगी। वह दिन दूर नहीं जब बिहार अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पुनः निभाते हुए भारत के सर्वाधिक विकसित और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध राज्यों में शुमार होगा। बिहार केवल भूमि नहीं, विचारों की जन्मभूमि है, जहां चाणक्य की नीति और बुद्ध की करुणा एक साथ पनपी है। हमारे इतिहास ने हमें गौरव दिया, अब वर्तमान को संवारना है। हर बिहारी को अपनी मिट्टी का ऋण चुकाना है। अप्रवासी हो या निवासी, सबका संकल्प एक हो, विज्ञान और बिहार को ज्ञान, उद्योग और संस्कृति का शिखर बनाना है। चलो उठो, एक नए बिहार के निर्माण में हाथ बढ़ाओ, जहां हर सपना सच हो और हर मेहनत सम्मान पाए। आओ मिलकर प्रेरित करें अपना बिहार। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।